नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। मैं हूं मुलायम प्रांजल और अभी हाल ही में एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 1 अगस्त 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक की इसकी डेट है। और आपके पेमेंट करने की डेट जो है वो 9 सितंबर तक है, तथा यदि आप ऑफलाइन चालान के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आप 11 सितंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यदि ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो ये जो चालान है ये 14 सितंबर तक उस ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए जहां पर आपको भेजना है। बाकी इसकी एग्ज़ाम डेट भी रिलीज कर दी गई है। इसकी एग्ज़ाम डेट 27 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक चलेगी, यानी कि कुल लगभग ये 14, 3, 17, 18 दिन तक पूरा एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम पूरी तरह से सीबीटी बेस्ड होगा। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन ले लिया है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी दी हुई है। अब अगर हम इसके वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5846 पोस्ट टोटल है, जिसमें से 2801 पोस्ट जनरल, 583 ईडब्ल्यूएस, 1133 ओबीसी, 1037 एससी तथा 302 पोस्ट एससी की है। इसमें मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं। लेकिन जो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 5846, इसकी 10% पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है, जबकि इस 10% का 50% वो रिजर्व किया गया है इस एक्स सर्विसमैन में भी वो एनएसजी कमांडो और भी यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं कुछ टाइप इन लोगों के लिए रिजर्व किए, जैसे नेवी एयरफोर्स हो गया। तो ये सब हैं। तो इसे मैं नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आपको मिनिमम 3 वर्ष से मैक्सिमम 20 वर्ष तक मिल सकता है, जिस प्रकार से आपकी कैटेगरी हो। तो यहाँ पर पूरा कैटेगरी का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो 9 सितंबर 2020 यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक यदि आप इस क्वालिफ़िकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके योग्य होंगे अथवा आप अयोग्य हो जाएंगे। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ट फॉर द, यानी कि आपको 12 तक की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लेकिन अगर आप 11 पास हैं तो भी चल सकेगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन क्या है? आप दिल्ली पुलिस में कोई काम करने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, या तो दिल्ली पुलिस में इन पदों पर पहले कार्यरत रह चुके हों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप 11 पास हैं तो भी। और इसके साथ ही साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस भी लर्नर नहीं होना चाहिए। आपके पास एक परफेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप इस चीज़ को, इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है। तो जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये लगेगा। बाकी एससी, एसटी और जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 0 फीस है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। और ये फ़ीस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पे कर सकते हैं। और इसे पे करने की लास्ट डेट जो है 9 सितंबर है, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और आप ध्यान रहे 9 सितंबर को ये 11:30 बजे फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लें ताकि आपको कोई समस्या ना झेलनी पड़े। अब हम थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 4 पार्ट होंगे एग्जाम में। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जबकि ये 100 मार्क से होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और इसमें जो टोटल टाइम है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे दिए जाएंगे। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के।
और कंप्यूटर जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और कम्युनिकेशन इंटरनेट WW तथा वेब ब्राउज़र, इन सबों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के होंगे। इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देते हैं कि जो इसकी टेंटेटिव आंसर की है वो एग्ज़ाम के बाद इसके वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप यदि कोई क्वेश्चन गलत पाते हैं तो उस पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पर क्वेश्चन क्लेम करने के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। तो ये है इनका रूल यहाँ पर। बाकी यदि आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। ये देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस है, इधर नीचे रीजनिंग का दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का दिया हुआ है और नीचे कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं PENMT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल इंड्योरेंस में क्या आता है, आपकी शारीरिक दक्षता को चेक किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में क्या आएगा, 3 चीज़ें आएगी, 1600 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी। यदि आप पुरुष हैं और 30 वर्ष से नीचे के हैं या 30 वर्ष तक के हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पार करनी होगी, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट होगी और हाई जंप जो होगी वो 3 फीट 9 इंच की होगी। बाकी यदि आप 30 से 40 वर्ष के बीच के आते हैं तो आपको ये रेस 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3.5 फीट की होगी। और यदि आप 40 साल के एबव हैं तो रेस 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप जो है वो 3 फीट 3 इंच आपको करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है। यदि आप रेस को कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में पहुँचने के लिए रेस को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये तो हो गई मेल की फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में फिजिकल दक्षता हो गई। इसके अलावा जो उनकी शारीरिक मानदंड लिए जाएंगे वो किस प्रकार से लिए जाएंगे, इनकी हाइट जो है वो 170 होनी चाहिए। तथा यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन किसके लिए है, ये हिल एरिया से जो लोग आते हैं, इसमें कुछ स्टेट का नाम दिया गया है, जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, गोरखाज हो गया, डोगरा हो गया, ये सब कुछ लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज के आधार पर जहाँ पर मतलब ये पूर्वी राज्यों के कुछ नाम हैं जो कि वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ से लिया गया है। और ST कैंडिडेट के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी आप चेस्ट देखिए, चेस्ट में क्या है, आपका मिनिमम चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और आने के बाद ये 4 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी कि 81 से 85 तक लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है हिल एरियाज के लिए, बाकी ST कैंडिडेट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी देखिए वही चीज़ें हैं, 1600 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी, लेकिन यहाँ पर जो टफनेस है वो थोड़ी सी कम की गई है। यहाँ पर इनको रनिंग में जो है 1600 मीटर की होगी वो 8 मिनट दिया गया है अप टू 30 ईयर के लिए, और लॉन्ग जंप जो होगी वो 10 फीट की तथा हाई जंप 3 फीट की होगी। जबकि 30 to 40 ईयर के लिए 9 मिनट दिया गया है। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं अगर आपका पर्सनल कुछ है इसमें से मैच करता तो। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट में इनकी हाइट मापी जाएगी, हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है हिल एरियाज के लिए। अब यदि हम इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 6/12 आँख होनी चाहिए उसका विजन, जो कि विदाउट ग्लासेस लिया जाएगा, ये दोनों आँखों के लिए है। तथा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपको आँख में कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो ये थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, बाकी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर दिया हुआ है। जो CBT टेस्ट होगा वो ओनली इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज होंगी जिनमें होगा। बाकी यदि आप कट ऑफ मार्क को देखें तो आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 35 मार्क आपको लाने ही होंगे कट ऑफ मार्क में आने के लिए, यानी कि आप 60 आउट तभी किए जाएंगे जब मिनिमम 35 मार्क लाएंगे। और SC ST OBC EWS के लिए 30 मार्क है। यदि आप इस क्राइटेरिया से कम लाते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया ही नहीं जाएगा, यानी आप फेल माने जाएंगे। जबकि ESM के लिए 25 मार्क दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कैंडिडेट के लिए।
इसे आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको एग्ज़ाम में कैसे जाना है, या फिजिकल में जब जाते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी होगी, कि आईडी प्रूफ किस प्रकार का होगा, वो सभी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी और जानकारी छूट गई हो, कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। और यदि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।